साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत चुनिंदा प्रश्न हैं। यदि आप इनको ध्यान से देख लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप अपने आने वाली परीक्षा में इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है साथियों, आप अवगत हैं कि ये बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं। इन तरह के प्रश्नों में आप हमारे साथ अपना अभ्यास करते चला करिए, अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते चला करिए, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प हैं साथियों, इसलिए आप भी साथ में अनुमान लगाते चलिए। देखिए पहला प्रश्न, ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है। खाली जगह दी गई, रिक्त स्थान दी गई, यहाँ कौन सा शब्द भरा जाएगा। PCS 1997 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बड़ी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है। देखिए 4 विकल्प दिए हैं, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। तो यहाँ से उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 4, स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2, चलिए बढ़ते हैं आगे। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में डैश डैश की प्रधानता होती है। 4 विकल्प देखिए, ओज गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सही उत्तर होगा यहाँ विकल्प संख्या 1, ओज गुण। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में ओज गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश डैश भी मानता है। अनिवार्य, सुंदर, त्याज्य, अपवित्र। तो यहाँ से उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 4, अपवित्र। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, चूँकि 50 प्रश्न है इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अनथक परिश्रम और सतत डैश डैश से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, अनथक परिश्रम और सतत अध्यवसाय से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश डैश नहीं कर सकता। अमरस, उन्मेष, पीयूष, प्रत्यूष। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 2, उन्मेष। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश डैश है। ये RRB 1997 में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे भर्ती बोर्ड। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश डैश है। दयनीय, अनुकरणीय, शोभनीय, हास्यास्पद। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, अनुकरणीय। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी डैश डैश की जाती है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी की जाती है। इसमें खाली जगह में क्या भरा जाएगा, तारीफ, शिकायत, प्रशंसा और निंदा। तो सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, निंदा। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, कमल का सौंदर्य, कमल का डैश डैश सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प देखिए, सौम्य, रम्य, सौरभ और सुकुमार। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, सौरभ। कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध करा दिए हैं परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डैश डैश होती जा रही है। क्या होती जा रही है, दुर्गम, दुर्लभ, विलंब, अलभ्य। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, दुर्लभ। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध करा दिए हैं परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। ठीक है साथियों, प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्र की डैश डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो दान, शान, आन, बान। 4 विकल्प है यहाँ। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, आन। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। आन से तात्पर्य है साथियों गौरव, राष्ट्र का गौरव। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, परिछिद्रान्वेषण एक प्रमुख डैश डैश है।
गुण सगुण निर्गुण दुर्गुण। परछिद्रान्वेषण क्या है साथियों? परछिद्रान्वेषण मतलब दूसरों के दोषों को देखना, दूसरे के दोषों का दर्शन करना। परछिद्रान्वेषण एक प्रमुख क्या है? गुण सगुण निर्गुण दुर्गुण। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 4, ये दुर्गुण है। ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 1998 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, यह सदियों से चली आ रही है, यह सदियों से चली आ रही है, खाली जगह में क्या भरा जाएगा? यह डैश डैश सदियों से चली आ रही है। समाटी, परिपाटी, उपपाटी, धरपाटी। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, परिपाटी। परिपाटी से तात्पर्य साथियों परंपरा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, विश्व में डैश डैश की ही प्रधानता है, ज्ञान धर्म कर्म वाणी। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, कर्म। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, अगर अभाव न हो तो डैश डैश कौन पूछे? विचार भाव बात मोल। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, मोल। अगर अभाव न हो तो कौन अगर अभाव न हो तो मोल कौन पूछे? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, प्रेमचंद ने अपने डैश डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया, पूर्ववर्ती, परवर्ती, परिवर्ती, अग्रवर्ती। तो सही उत्तर है साथियों इसमें विकल्प संख्या 2, परवर्ती यानी बाद के। प्रेमचंद ने अपने परिवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, डैश डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई। सुस्मिता, अस्मिता, विस्मिता, स्मिता। तो सही उत्तर होगा इसका साथियों विकल्प संख्या 2, अस्मिता। अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई। देखते हैं प्रश्न संख्या 17, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में डैश डैश गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, आनुपातिक, आनुश्राविक, आनुषंगिक, आनुवंशिक। तो यहाँ सही शब्द क्या भरा जाएगा? यहाँ सही शब्द होगा साथियों विकल्प संख्या 4, आनुवंशिक। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में आनुवंशिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। रामायण और महाभारत का समय डैश डैश हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, अतीत, अभिभूत, अविनीत, कालातीत। कौन सा शब्द भरा जाएगा? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, कालातीत। कालातीत से क्या तात्पर्य है? काल से परे, यानी बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, काल से परे हो गया है। रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, इस घटना में किसी डैश डैश उपद्रव के बीज निहित हैं। चारों विकल्पों को देखिए क्या भरा जाएगा? भावी, वर्तमान, अचानक, निहित। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 1, भावी। इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीज निहित हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है साथियों, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डैश डैश याद हैं, उदाहरण, अनुवाद, उद्धरण, लक्षण। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 3, उद्धरण। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उद्धरण याद हैं। उद्धरण से क्या तात्पर्य है साथियों? उद्धरण से तात्पर्य है जैसा उस पुस्तक में, जैसा उस रचना में, जैसा उस किताब में लिखा गया है, उसी तरह से उस प्रसंग को या कोटेशन को याद रखना है ना। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी के कई ग्रंथों के कई उद्धरण याद हैं। उद्धरण से तात्पर्य यहाँ आप एक शब्द में समझ लीजिए, कोटेशन जिसको आप कहते हैं, वो कोटेशन के लिए उद्धरण शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक डैश डैश देखकर सभी विमुग्ध रह गए। धनश्री, इतश्री, जयश्री, शुभश्री। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। ये चारों शब्द एकदम अपने आप में अनोखे हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 4, देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक शुभश्री देखकर सभी विमुग्ध रह गए। शुभश्री से तात्पर्य साथियों है क्या? सुकृति। शुभश्री से तात्पर्य क्या है? सुकृति, कलात्मक सुकृति देखकर, सुंदर रचना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डैश डैश परिश्रम करना पड़ेगा। कैसा परिश्रम? अथाह, अक्षुण्ण, अथक और अपार। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, अथक परिश्रम। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या
23। बंधु बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह डैश डैश हो गई। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस खाली जगह में कौन शब्द भरा जाएगा? विन्यस्त, व्यस्त, प्रकृतिस्थ, अस्वस्थ। तो इसमें सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 3, प्रकृतिस्थ। बंधु बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह प्रकृतिस्थ हो गई। प्रकृतिस्थ से क्या तात्पर्य है? प्रकृतिस्थ तात्पर्य है साथियों सामान्य अवस्था में होना, प्राकृतिक अवस्था में होना, है ना, सामान्य अवस्था में होना प्रकृतिस्थ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश डैश को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। शील, सौंदर्य, स्वार्थ और शक्ति। यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 2। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। प्रश्न संख्या 24। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में कर देती थी। क्या कर देती थी? परित्यक्त, परिगणित, परिणीत और परिणत। तो यहाँ से उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में परिणित कर देती थी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है सभी धर्मों में डैश डैश प्रवणता को महत्व दिया गया है। आचार, विचार, सत्कार, व्यवहार। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। सभी धर्मों में व्यवहार प्रवणता को महत्व दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। ज्यों-ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए डैश डैश खुलते हैं। क्या खुलते हैं? क्षितिज, अंतरिक्ष, आवरण और ध्वांत। तो सही उत्तर होगा यहाँ साथियों विकल्प संख्या 1, क्षितिज। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए क्षितिज खुलते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है कर्फ्यू लगने से सारे शहर में डैश डैश सन्नाटा छा गया, निस्तब्ध, शाश्वत, प्रकंपित, भयावह। तो सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 4। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में भयावह सन्नाटा छा गया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। राजेश की बातों से डैश डैश होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा? पीड़ित, उत्साहित, आंदोलित, उत्तेजित। तो सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 4। राजेश की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। देखते हैं प्रश्न संख्या 30। अगला प्रश्न, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए, ये देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जो भी प्रश्न संकलित है आप देख रहे हैं उसमें मैंने संदर्भित कर दिया है, ये किस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वह उचित डैश डैश से आवेदन करें। ये 4 विकल्प देखिए, विचार, अधिकारी, प्रचार, माध्यम। तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, माध्यम। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4, माध्यम। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वह उचित माध्यम से आवेदन करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश डैश दिया। क्या दिया? पाठ, संदेश, शिक्षा, उपदेश। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। देखते हैं प्रश्न संख्या 32। इस डैश डैश परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। कैसी परिस्थिति? तीक्ष्ण, कठिन, गंभीर, विषम। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों कौन सा? यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, विषम परिस्थिति में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। बहुत ही महत्वपूर्ण और नया शब्द, नया प्रश्न एकदम। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा डैश डैश कहलाती है। क्या? सर्जना, मुमूर्षा, मुमुक्षा, शिश्रिक्षा। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा शिश्रिक्षा कहलाती है। शिश्रिक्षा से तात्पर्य है सृष्टि करना या रचना करना। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा शिश्रिक्षा कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। गुलामी की प्रथा से डैश डैश होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियाँ लिखी हैं।
व्यथित, उत्क्षिप्त, उत्थित, आह्लादित। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 1 व्यथित। गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियाँ लिखी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। लाखा डाकू को डैश डैश कराने में जनता ने सहयोग दिया, कारादंड, कारावास, गिरफ्तार, कैद। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 3 गिरफ्तार। लाखा डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है, मंच पर अनेक डैश डैश विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की, विख्यात, कुख्यात, अज्ञात, अभिजात। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है, उचित विकल्प है विकल्प संख्या 1 विख्यात। मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। पूजा गृह एक डैश डैश जलने मात्र से चमचमा उठता था, कनीकिका, कंदर्प, चंदोवा, कंदील। 4 विकल्प देखिए, कौन सा इसमें शब्द भरा जाएगा। पूजा गृह एक कंदील जलने मात्र से चमचमा उठता था। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 कंदील। कंदील का तात्पर्य यहाँ क्या है साथियों, दीप की रोशनी, है ना, दीप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 38। तुलसी जैसे डैश डैश महाकवि बिरले ही होते हैं, अविजेय, अजेय, कालजयी, दिग्विजयी। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 कालजयी। तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। रानी युद्ध डैश डैश वीरता पूर्वक लड़ी, में से बीच को, इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। ये आरआरबी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। मुझे इस कार्यालय डैश डैश सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए, द्वारा में की संबंधी। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 संबंधी। मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। कलाकार की कृति में जनता की आकांक्षाओं का डैश डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिवेदन, प्रतिफलन, दर्पण, प्रतिपालन। तो यहाँ कौन सा उचित शब्द है, यहाँ सबसे उचित शब्द है साथ में विकल्प संख्या 2 प्रतिफलन। कलाकार की कृति में जनता की आकांक्षाओं का प्रतिफलन होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 42। आपसे सादर डैश डैश है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें, अनुरोध, अनुग्रह, अभिलाषा, विनय। कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 1 अनुरोध। आपसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 43। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ डैश डैश छूट जाता है, स्वतः सर्वथा ही आप। तो सही उत्तर होगा इसका सही विकल्प संख्या 1 सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 44। योग साधना में डैश डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है, अल्पाहार, फलाहार, मिताहार, आहार। तो यहाँ सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 2 फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। अगली पंचवर्षीय योजना का डैश डैश तैयार किया जा रहा है। ये PCS 2001 परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूप, प्रारूप, कार्यक्रम, रूपरेखा। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 प्रारूप। अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया डैश डैश में क्या भरा जाएगा खाली जगह में, परिहास, अतिहास, हास, अट्ठहास। तो सही उत्तर है साथियों यहाँ विकल्प संख्या 4 अट्ठहास। अट्ठहास माने जोर की हंसी। विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्ठहास किया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में डैश डैश पैदा कर दी। PCS 2001 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कांति क्रांति तरणी भुक्ता। तो यहाँ कौन सा सही उत्तर है, सही उत्तर विकल्प संख्या 2 क्रांति। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य जगत में क्रांति पैदा कर दी। क्रांति से तात्पर्य क्या है, हलचल। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अतिशय डैश डैश के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं, रहस्य, हर्ष, उत्कर्ष, संघर्ष। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 हर्ष।
अतिशय हर्ष के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। बंदूक एक उपयोगी डैश डैश है, क्या है? औजार, अस्त्र, शस्त्र, रक्षक। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 शस्त्र। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यह भी पीसीएस 2001 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न संख्या 50, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। मोहन ने डैश डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया, उत्सुकता से, तत्परता से, प्रयत्न से, दृढ़ता से। तो सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 4 दृढ़ता। मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। तो साथियों आज के वीडियो में आपने तेजी से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित पूछे गए 50 प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न चुनिंदा हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आशा करता हूँ निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इससे लाभान्वित होइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। एक निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद, नमस्कार।